तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक नई सीरीज सिलसिला पैगामात का आगाज किया और उसका उन्वान था यीशु मसीह की तमासील, पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उस सिलसिले में हमने अभी पहली तमसील, तरतीब बार पहली नहीं, यानी जो हमने शुरू किया वो पहली नेक सामरी की तमसील, और उसमें आज ये तीसरा पैगाम है। लूका की इंजील 10वां बाब 25 से 37वीं आयत। और इस कहानी में आज मैं एक फर्क तरीके से इसको बयान करूंगा। पहले हम देखेंगे इस कहानी के कैरेक्टर्स। किसी भी कहानी के किरदार होते हैं, आप ड्रामों में देखें या और कोई प्ले देखें, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। कैरेक्टर्स में कहानी शुरू होने से पहले जो कैरेक्टर है वो है सवाल करने वाला। एक शख्स ने सवाल किया यीशु मसीह ने। असल में कहानी तो यहीं से शुरू हुई ना। एक बंदे ने सवाल किया और यीशु ने जवाब में कहानी सुना दी। तो सवाल करने वाला कौन है? एक यहूदी, और आगे लिखा आलम शरा, यानी शरीयत को समझने वाला, तौरेत से वाकफियत रखने वाला। और आपने देखा कि जब यीशु ने कहा अच्छा तौरेत में क्या लिखा, तो उसने फन करके सुना दिया। हालांकि लिखा है उसने आसमाने के लिए यीशु के आगे सवाल किया था। अक्सर मेरे साथ ये होता है। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर जरा ये बात तो समझाएं, और वो मुझे आसमाने के लिए कह रहे होते हैं। और अक्सर पास्टर्स को लोग आसमाने के लिए भी सवाल कर देते हैं, जवाब उन्हें मालूम होता है। और अगर पास्टर साहब वो सवाल का जवाब ना दे सके तो कहते हैं मैं ना बता सुना। उन्हें पता होता है आसमाने के लिए करते हैं, और ये बुरी बात है। ऐसा सवाल करें पास्टर साहब से या खुदा के खातिम से जिसकी आपको समझ नहीं है। तो मेरे साथ तो कई दफा ऐसा होता है, तो मैं कहता हूँ अच्छा आप बता दें क्या। मैं आड़ जाता हूँ कि यार पहले आप बताएं, फिर वो आखिर सुना ही देता है, उसे पता ही होता है जवाब। तो मैं क्या मेनू क्यों पूछ रहे हैं सब, तो वक्त आया करते हैं। तो यीशु मसीह ने भी कहा अच्छा तू बता, तो बता भी दिया। बहरहाल फिर एक तो उसने अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए, आसमाने के लिए, फिर एक और सवाल कर दिया, सवाल पे सवाल। फिर दूसरे सवाल का जवाब यीशु ने अच्छा इस कहानी से दिया। दूसरा सवाल यह था मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने कहा अच्छा सुन कहानी। तो सवाल करने वाला एक यहूदी है, आलम शरा है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत से लोग बाइबल मुकद्दस से वाकिफ है, कलाम के गहरे भेदों से वाकफियत है, किसी को गल नहीं करने देते, कहते कोई गल करके जाएंगे तो ये इतनी वाकफियत है उन्हें। कलाम से वाकफियत रखना अच्छा है, लेकिन सिर्फ कलाम का जानना काफी नहीं है, इस पे अमल करना ज्यादा जरूरी है। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जानते हैं, इल्म रखते हैं। इल्म अच्छा है, मिसाल की किताब के 19वें बाब में लिखा है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। क्या लिखा है? ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। इस इल्म होना चाहिए, लेकिन इल्म का फायदा तो तब होगा जब उसको अपनी जिंदगी में लागू करें। बहुत से लोगों को कलाम की वाकफियत है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर सिर्फ वाकफियत है और अमल नहीं है और सिर्फ आसमाने के लिए है, अपने आप को बड़ा आलम शो करने के लिए है, कोई फायदा नहीं। ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है 50वें ज़बूर में, खुदा शरीर से ये कहता है, जरा गौर से आज सुननी है ये, खुदा शरीर से ये कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। सुन रहे आप? खुदा, ये 16वीं आयत है 50वें ज़बूर की। खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे आइन को, मेरे अहकाम को अपनी ज़बान पे क्यों लाता है जबकि तरबियत से तुझे नफरत है। इसका मतलब है शरीर कलाम से वाकिफ है। आपको पता है बदरूहे भी वाकिफ है। बदरूहों को तो ये भी मालूम है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बहुत से लोग नहीं मानते खुदा का बेटा। एक दफा एक बदरू ने यीशु से कहा ऐ जिंदा खुदा के बेटे, मुझे वक्त से पहले अज़ाब में न डाल। इसका मतलब बदरूहें भी जानती हैं। तो क्या फायदा? क्या आप बदरूहें आसमान पे चले जाएंगी? बोलिए, क्या वो बहिश्त में जाएंगी? नहीं जाएंगी। वाकफी तो बहुत है। अगर
आप में से किसी को पाखरू ये कह रहा हो कि आप भी ऐसे ही हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा पाखरू, अच्छा कलाम, मैं माफी मांगता हूं, मैं कलाम से वाकफियत जरूर और कर लूंगा और पढ़ूंगा और सुनूंगा और सीखूंगा, लेकिन अमल करूंगा। जी, तो पहला कैरेक्टर कौन है? सवाल करने वाला, देख लो, अपने ताई रास्तबाज ठहराने वाला। दूसरा कैरेक्टर, अभी कहानी शुरू नहीं हुई, दूसरा कैरेक्टर है खुद यीशु मसीह, जवाब देने वाला कि वो अजीम उस्ताद है, उसका एक तरीकाकार है सिखाने का, और वो कहता है मुझसे सीखो, लेकिन उसके बारे में कुछ और सीखना है, तो वो ये जानिए कि वो बादशाह का बादशाह है, वो अजीम उस्ताद है, वो हल मुश्किलात है, वो अलीम व बसीर है, वो इल्मुल गैब का मालिक है, दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, दिल की कोई बात उससे पोशीदा नहीं, वो कह देता है तुम दिलों में ये सोच रहे हो। आपको याद है एक दफा चार आदमियों को जब उठा के, चार आदमी जब एक लंगड़े को जो जन्म का मफलूज हो गया था उसे उठा के लाए, तो यीशु ने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, उसको मफलूज से कहा, तो लोग अपने दिलों में कहने लगे ये कौन है गुनाहों को माफ करने वाला, इसके पास क्या इख्तियार है? तो यीशु ने क्या कहा? तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? इसका मतलब है हमारा यीशु मसीह दिलों को जांचता है, यहां तक जानते कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारी सोच से वाकिफ है, दिलों और गुर्दों से जांचने वाला है। सवाल करना है तो कुछ सोच के समझ के करो, किससे सवाल कर रहे हो? यीशु मसीह से जो अलीम व वसीर है, जो साहिब हिकमत है, जो खुदा और इंसान की कबूलियत में तरक्की करता गया, उससे सवाल करते हो? हाँ, सवाल करने तो सीखने के लिए करें। तो यीशु मसीह अजीम उस्ताद। अब तीसरा कैरेक्टर, असल में कहानी का पहला, कहानी की तरफ चले। हेलो, सुन रहे साहब? अब कहानी की तरफ चले। यीशु ने तमसील सुनाई और कहा एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। कौन? बोलिए कौन? हेलो, फिर बोले कौन? एक आदमी। ये एक आदमी कौन है? एक आदमी कौन है? ये एक आदमी ऐसा है जो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। ये एक आदमी ऐसा है जो पूरी दुनिया के गुनहगारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आदम की एक तमसील है। आदम असर्ट में ये इंसान है, क्योंकि एक ही आदमी के गुनाह करने से सारी दुनिया लानती हो गई। एक ही आदम के गुनाह करने से सारी दुनिया मौत के नीचे चली गई। एक आदमी के गुनाह करने से लानत आई। एक ही आदमी के गुनाह करने से दुनिया में लानत भी आई, मौत भी आई, खुदा से दूरी भी आई और खुदा से अपनी रफाकत का खात्मा हो गया। और ये एक आदमी कौन है? आदम। बोलिए कौन? हेलो, कहां है आप? आदम। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। कौन जा रहा था? अब कहिए आदम। कौन जा रहा था? यीशु मसीह। बड़ी खूबसूरत तमसीलें यीशु मसीह ने बयान की है और आज मैं बयान करूंगा एक आदमी कौन है। ये आदम है, क्योंकि एक रोमियो के खत में बार बार कहा है कि एक ही आदमी के वसीला से गुनाह दुनिया में आया। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जी एक आदमी, गुनाह तो आदम ने किया, हमारे जो बच्चे अब पैदा होते हैं और जो हम हैं, हम कैसे गुनहगार हो गए? आप सुन रहे हैं? कहते हैं गुनाह तो आदम हवा ने किया था, हम तो खामखा गुनहगार बन गए। सुनिए, अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हुआ, तो ये नहीं कहा गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत गई, ये खबरों में नहीं था। क्या था? पाकिस्तान जीत गया। हेलो, सुन रहे हैं? इसका मतलब है वो चंद खिलाड़ी पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यही कहा गया था पाकिस्तान जीत गया, बांग्लादेश आ गया। हालांकि हारे कौन है? वो टीम के लोग, लेकिन कहा क्या गया? बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया। और जब हम कहते हैं आदम गुनाह में गिर गया, तो एक आदम पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया गुनाह में गिर गई। और रोमियो में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने किया, क्योंकि आदम पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है। एक आदमी के साथ एक और आदमी भी है, दूसरा आदम, इब्ने आदम। अगर एक आदमी के बायस सारी दुनिया गुनहगार बन सकती है, हेलो, तो क्या एक आदमी की वजह से, एक आदमी के कुफारे की वजह से सारी दुनिया रास्तबाज नहीं ठहर सकती? हेलो, आप सुन रहे हैं? अगर एक आदमी के गुनाह के बायस
सारी दुनिया गुनहगार ठहर सकती है, तो एक ही आदमी के वसीला से सारी दुनिया रास्तबाज भी ठहर सकती है। ये कौन है? यीशु मसीह, जिसने अपना नाम खुद कहा इब्ने आदम, दूसरा आदम, आदम की नस्ल से आने वाला, मुकद्दस मरियम के बदन से पैदा होने वाला, औरत की नस्ल से पैदा होने वाला। एक शख्स के स्वभाव से गुनाह आया, एक शख्स दूसरे शख्स के दूसरे आदम के वसीला से गुनाह का खात्मा और निजात मिल जाएगा। अगर एक शख्स के गुनाह से सारी दुनिया गुनहगार ठहर सकती है, तो दूसरे शख्स के कुफारे से पूरी दुनिया रास्तबाज ठहर सकती है। इस यीशु के लिए तालियां बजाएं, बोले हालेलुया, हालेलुया। तो एक आदमी कौन है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था? पहला आदम, ये आदम और हवा है। और ये जहां तक वापस आएंगे उस मजमून की तरफ थोड़ा सा, जिसका जिक्र पिछले बार किया गया था। ये आदमी जा आया कहां से और जा कहां है? यरूशलेम से। और कहां जा रहे हैं? यरूशलेम की तरफ। अब यरूशलेम को मैंने पिछले बार कहा कि ये कलीसिया की एक तस्वीर है, लेकिन आज मेरा मौजूद थोड़ा फर्क है। यरूशलेम जिसका मतलब है सलामती का शहर, ये बाग-ए-अदन की एक तस्वीर है। बाग-ए-अदन में सलामती थी, बाग-ए-अदन में सुकून था, इत्मीनान था, हर सब सब्जा था, हर तरह का खाने के लिए अनाज था, सब कुछ था। एक यानी वो एक फिरदौस की शक्ल थी, जन्नत जिसे कह सकते हैं। बाग-ए-अदन एक खूबसूरत था, और खुदा ने आदम को बनाने से पहले, यानी छठे दिन जब आदम को बनाया, तो 5 दिन में पहले सब कुछ तैयार कर दिया आदम के लिए, और उनमें बाग-ए-अदन भी था। और बाग-ए-अदन के बारे में लिखा है, खुदा हर रोज ठंडे वक्त आकर बाग-ए-अदन में आदम और हवा से बातें करता था। कितना खूबसूरत था आदम। यहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई आहुजारी नहीं है, कोई मौत नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स नहीं है क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता, कोई वकील नहीं है क्योंकि कोई लड़ाई नहीं होती, कोई अदालतें नहीं है क्योंकि कोई ऐसा होता ही नहीं है। एक खुशी और मुसरत की जगह जहाँ आदम और हवा खुशी से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, और खुदा के साथ उनकी रफाकत है, उनकी फेलोशिप है, और जो खुदा के साथ रफाकत रखते हैं वो सलामती में बसते हैं। तो ये शख्स जो है आदम कहां से निकला? यरूशलेम से, अदन से निकला, और निकला भी अपनी करतूताना, अपनी वजह से निकला। क्या किया उसने? गुनाह किया। लिखा है गुनाह क्या है? गुनाह शरा की मुखालफत है, गुनाह शरीयत की मुखालफत है, गुनाह खुदा के कलाम के अगेंस्ट चलना है। खुदा ने कहा कि तुम सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त जो ममनुआ था, जिसको मना कर दिया गया, इस दरख्त का फल नहीं खाओगे। अगर तुमने खाया तो मर गए, जिस दिन तूने खाया तू मरा, और उसने खा लिया। तो इसका मतलब गुनाह किया, खुदा के हुक्म को टालना गुनाह है, और यही गुनाह की वजह से सारा सुकून, सारी राहत, सारी मुसरत और सारा इत्मीनान और तसल्ली जाता रहा, और वो बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया। और फिर पहरा लग गया कि वापस ना आए। तो एक आदमी वापस आइए, जो कैरेक्टर है वो कौन है? आदम। और आदम का मतलब है कि तमाम गुनहगार, तमाम इंसान। और फिर निकले कहां से? यरूशलेम से, बाग-ए-अदन से, खुदा की हुजूरी से, जहां खुदा रहता था। और बाग-ए-अदन के दरमियान में एक और दरख्त था जिसका नाम था ट्री ऑफ लाइफ। क्या नाम था? जिंदगी का दरख्त, हयात का दरख्त। हालेलुया। तो जिंदगी का दरख्त दरमियान में था, इसका मतलब है यीशु मसीह बाग-ए-अदन में दरमियान में था। और आज वो खानदान जिनका मरकज, वो खानदान जिनका जो फोकस है, मरकज है, यीशु मसीह है, जिनके फैसले यीशु मसीह के फैसले हैं, जो यीशु मसीह के बगैर कदम नहीं निकलते, जिनकी हाँ ना सब कुछ यीशु मसीह में है। ओढ़ना, बचोना, जीना, मरना, रहना, जिंदगी बसर करना, और उनके रस्म और रिवाज और सकाफत सब यीशु मसीह के गिर्द घूमती है। वो बाग-ए-अदन में रहते हैं। हालेलुया। और बाग-ए-अदन
में ये दरख्त जो है यीशु मसीह है जो दरमियानी हैसियत रखता था, और खुदा 24 घंटे उस रफाकत में होता था और खुसूसी तौर से ठंडे वक्त आता था, और ये शख्स उस रफाकत से निकल गया गुनाह की वजह से। चले आगे चले क्योंकि बाकी शाम भी है और टाइम खत्म हो रहा है। तो ये शख्स आदम है, यरूशलेम से निकला है। अब यरू के लिए मैंने बहुत सी बातें बताई, लेकिन सिर्फ आज एक ही बात बताऊंगा। यरू एक ऐसा शहर जो खुदा के लोगों के लिए मुकफ्फल था, बंद था, और खुदा के लोगों के लिए उन्होंने मुसाहमत की कि खुदा के लोग इसमें दाखिल ना हो। और जब फतह हुई तो यशुआ नबी ने उसको लानत दी, और फिर हम सलातीन की किताब में देखते हैं कि वो लानत पूरी हुई। उस लानत ये थी कि जो दोबारा इस शहर को बनाए उसका बड़ा बेटा, जब उसकी यानी बुनियादें रखे तो बड़ा बेटा मर जाएगा, और जब उसके फाटक लगाएगा तो सबसे छोटा बेटा, और ऐसा ही हुआ। तो ये लानती शहर, गुनाह का शहर, बदी का शहर। तो ये शख्स बागे अदन से निकला और मंजिल किस तरफ है? जहन्नम की तरफ। मंजिल क्या है? जहन्नम की तरफ। जब लोग खुदा को छोड़ते हैं, जब बागे अदन से निकलते हैं, तो जहन्नम की तरफ जा रहे होते हैं, और ये शख्स जहन्नम की तरफ जा रहा था। अब अगर मैं इसी पे रुक गया तो बाकी करैक्टर रह जाएंगे। अब 3 करैक्टर और हैं। हाँ जी, अगला करैक्टर कौन सा है? अच्छा, लिखा है इत्तफाकन एक काहिन वहां से गुजरा। या इत्तफाकन गुजरा मैं जोर देना चाहता हूं, वो स्पेशली मकसद से नहीं गुजरा, प्लान करके नहीं गुजरा कि मुझे गुजरना है। ये इत्तफाकन लफ्ज काबिल गौर है। लिखा है इत्तफाकन एक काहिन वहां से गुजरा। इसका मतलब है कि बस चलते चलते वहां से उसका गुजर हुआ, प्रोग्राम बना के नहीं गया। अब काहिन है कौन? ये काहिन पेश किसको करता है? काहिन यहूदियों का मजहबी लीडर जो हैकल के बाकी मुकाम में और हैकल में खिदमत करता था, और खुदा का नुमाइंदा होने की हैसियत से हैकल में कुर्बानियां चढ़ाता था। और शरीयत के एतबार से काहिन जो है उसका फर्ज था कि वो अपनी कौम की, इसराइल की गलाबानी करे। लेकिन ये शख्स इत्तफाकन वहां पे आया और लिखा है कतरा कर चला गया। अब लोग उस पे अमूमन उंगली उठाते रहे कि मैं नहीं उठाऊंगा। हेलो, जरा मेरी तरफ देखें, सुन रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं यार इसने क्या किया। मैं नहीं कहूंगा उसको, मैं कहूंगा वो कारी कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास कुछ करने को था ही नहीं, कतरा कर चला गया क्योंकि वो कर ही नहीं सकता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। मतलब रोमियो का खत 8वां बाब 30 आयत, क्योंकि ये काहिन जो है ये शरीयत को पेश करता है। रोमियो 8वां बाब की 30 आयत में लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकती थी वो यीशु मसीह ने किया। तो वो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि शरीयत फेल हो गई, मूसा की शरीयत फेल हो गई लोगों को गुनाह से छुड़ाने के लिए। अगर शरीयत और नबियों के सहीफे गुनाहों से छुड़ाने के लिए पावर रखते तो फिर यीशु मसीह के आने का क्या फायदा होता? अगर शरीयत में गुनाहों से छुड़ाने और उस आदम को जो बालेदन से निकल चुका है वापस लाने की तौफीक होती, हिम्मत होती, तो फिर यीशु मसीह क्यों आता? इसका मतलब है शरीयत नाकाम थी। और इब्रानियों खत में लिखा है खुदा ने वक्तन फक्तन शरीयत के साथ साथ नबियों को भेजा, और नबी आए। लिखा है जब सब नबी फेल हो गए, क्योंकि वो तो गुनाह की पहचान करवाते थे, शरीयत और नबी गुनाह की पहचान कराते थे, गुनाह से छुटकारा नहीं देते थे। तो काहे वो छुटकारा नहीं दे सकता था, उसके पल्ले क्या था? नाकाम, सिर्फ गुनाहों की पहचान, और गुनाहों की पहचान से कुछ फायदा नहीं होता। तो कतरा के चला गया क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता था, शरीयत फेल हो गई। इब्राहिम के खत में लिखा है कि खुदा ने अंबिया को भेजा वक्तन फक्तन,
अब लावी क्या है? एक और कैरेक्टर लिखा है, इत्तेफाकन एक लावी भी वहां से गुजरा। ये समझे असिस्टेंट पास्टर, ये भी हैकल में खिदमत करते थे, ये काहिन के साथ खिदमत में शरीक होते थे। मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा तफसील में जाऊं, आप यही समझें कि ये भी शरीयत को पेश करते हैं, ये और नबियों को पेश करते हैं। फेल हो गए, इत्तेफाकन आए थे, कतरा के चले गए, करते भी क्या? क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि उनके पास कोई सवारी थी, गधा था, उनके पास तेल था, उनके पास मैं थी, उनके पास कोई पैसे थे कि वो उससे ले जाते, कुछ नहीं लिखा। कतरा के चले गए, तो फिर वो जाना ही था। लेकिन जितना उन्होंने काम किया, गुनाह की पहचान तो कराई, आए तो सही, देखा तो सही, अच्छा ये गुनाह में पड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं? अब है एक और कैरेक्टर, हाँ जी, कौन? एक सामरी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बयान करूंगा। इसके बारे में ये नहीं लिखा कि इत्तेफाकन, ये गौर करें वहां पे, ये नहीं लिखा कि इत्तेफाकन, लिखा है सफर करते करते वहां निकला। इसका मतलब उसकी राह गुजर ही है, फिर से जाना ही बात है, सारा उसकी राह गुजर थी। वो इरादतन प्रोग्राम बना के आया था। सुनिए गौर से, ध्यान से सुनिए। जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा की जो सिफात है उसमें एक सिर्फ यह है कि खुदा मोहब्बत है। बोलिए गॉड इज लव, सब बोले गॉड इज लव, गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। खुदा की खूबियों में एक खूबी यह है कि खुदा मोहब्बत है। और जब खुदा मोहब्बत है तो फिर आप कहेंगे उसे बागेदर से निकाला क्यों? क्योंकि ये तो मोहब्बत नहीं है। खुदा में गुनाह की बर्दाश्त नहीं है, लाज़िम निकाल दिया, क्योंकि खुदा मोहब्बत के साथ साथ वो आदिल भी है, वो मुनसिफ भी है, वो शरीक को हरगिज़ बरी नहीं करता। फिर जो खुदा आदिल है, जिसने अदल किया और बागेदर से निकाल दिया, वो मोहब्बत भी है। बस क्या हुआ? आसमान पे एक मीटिंग हुई, आसमान पे एक मीटिंग हुई, एक प्लान बना, एक मंसूबा बना, और प्लान ये बना कि हमारी तरफ से कौन जाएगा कि उस आदम को जिसे मैंने बागेदर से निकाल दिया है, बागेदर के गिर्द पैरा बैठा दिया है, उस आदम को वापस लेके आए। मेरा दिल उसके लिए तड़पता है। खुदा जिसने अपने हाथों से बनाया, जिंदगी का दम फूंका, उसमें मोहब्बत जोश मार रही थी, क्योंकि उसने मोहब्बत से बनाया था, प्यार से बनाया था, उसमें मोहब्बत जोश मार रही है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। वो मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी कि आदम के लिए तड़प रखता था, और आखिरकार इसीलिए तो शरीयत को भेजा, इसलिए तो कुतुब को भेजा, इसलिए तो अंबिया को भेजा, इसलिए तो वो मुख्तलिफ सहाइफ को नाज़िल करता रहा। और जब कुछ नहीं तो अपना वो मंसूबा जो खुदा ने बनाया था, खुद उसने बाप बेटा रूप जो थे इस मंसूबे में शामिल थे। और बेटे ने कहा, ऐ बाप मैं जाऊंगा और जाकर उस आदम को जो बागेदर से निकल चुका है वापस लेके आऊंगा। और ये सामने की तफसीर जो है ये यीशु मसीह है। बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। ये इत्तेफाकन नहीं आया, ये प्रोग्राम बना के आया है और इंतजाम करके आया, उसके पास सारा इंतजाम है, और ये यीशु को पेश करते। आप कहेंगे सामरी क्यों? क्योंकि सामरी के बारे में लिखा है कि यहूदी उनसे नफरत करते थे, और यीशु के बारे में आपको पता है कि कितनी नफरत थी यहूदियों को। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। यहां तक लिखा है कई दफा जान से मार देना चाहा, एक दफा तो पहाड़ से उन्होंने गिरा देना चाहा कि गिर जाए, मर जाए। इतनी नफरत। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने कबूल ना किया। सामरियों से लोग बर्ताव नहीं रखते थे, यहूदी बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु मसीह के साथ भी यही था, और नफरत से कहते थे, हाँ देखा हुआ है, ये वही जिसकी मां मरियम है। हम जानते हैं, हाँ एक आदमी जो यूसुफ है, वो ये उससे ताल्लुक रखता है, वो बड़ा ही है, आम आदमी है, हम जानते हैं, नासरत का रहने वाला, इसकी बहनों से वाकिफ है, इसके भाइयों का भी पता है। ऐसी हकारत यीशु से करते थे और सामरियों से भी होती थी। लिहाजा यीशु मसीह हमारे लिए हकीर बन गया। बोले हालेलुया, तालियां बजाइए। हमारे लिए हकीर बन गया, कमतर हो गया, जो बादशाह का बादशाह, जो आसमान पे रहने वाला, आसमान पे तख्त नशीन है, जो कि
कि जानवरों के दरमियान उसकी पैदाइश हुई। सामरी की तस्वीर, जानवरों के दरमियान चलने में जन्म लेने वाला। और फिर इफ्सियों में लिखा है, फिलिपियों में, यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत भी गवारा कर ली। पस्त हो गया। पस्त मतलब होता क्या है? बिल्कुल नीचे। और यशायाह जो इतनी खूबसूरत तस्वीर खींचता है यीशु की, वो कहते हैं वो आदमियों में मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना हुआ, लोग उससे गोया रूपोश थे। वो हमारी खातिर सताया गया और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये यीशु है। सामरी, एक सामरी की जो तमसील यीशु ने पेश की है वो अपने बारे में। आखिर एक सामरी वहां सफर करते करते आया। बोले हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजा देते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार और जोरदार। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाओ। शरीयत की नाकामी के बाद यीशु आया, क्योंकि 8वें बाब रोमियो में 30 आयत में लिखा है, इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबाब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में। अब ये लफ्ज बहुत सुनने वाले हैं। रोमियो 8वां बाब 30 आयत लिखा, खुदा ने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में। हम क्रिसमस के मौके पे यीशु की इस कदर खूबियां बयान करते हैं, लेकिन याद क्या, गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में। यीशु मसीह गुनाह से वाकिफ ना था, हमारी खातिर गुनाह बन गया। उसका बदन गुनाह से पाक था, उसका दिल गुनाह से पाक था, और उसने ललकार करना, तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है कोई जो यीशु के पे गुनाह साबित करे? उसके मुखालिफ भी नहीं कर सके। आज तक किसी ने यीशु मसीह के खिलाफ अगर मैं कहूँगा बकवास किया है तो साबित नहीं कर सके। अगर किसी ने कोई बदकलामी की है, गुस्ताखी की है, करने दें, क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं कि सिर्फ सूरज की तरफ थूका तो क्या फर्क पड़ा? सूरज तक नहीं पहुंचता। करते रहे जितनी मर्जी यीशु मसीह की हकारत, वो तो हकीर बन के आया ताकि पस्त लोगों को, आदम को जो यरूशलेम से निकला है, जो अदन से निकला, वापस ले आए। हालेलुया। तो लिखा यीशु मसीह गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की नाफरमानी के लिए, गुनाह को नाफरमानी को रोकने के लिए जमीन पे आ गया। बोले हालेलुया। लिखा वो गुनाह नहीं था, हमारी खातिर गुनाह बन गया। सारे जहान का गुनाह उसके ऊपर था, सारे जहान का गुनाह उसके ऊपर था। आपने 7 कलमों में एक कलमा है, और वो कलमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल बात क्या थी? यीशु मसीह ने सारे जहान का गुनाह अपने ऊपर ले लिया। पूरी दुनिया की बदियां उसने अपने ऊपर ले ली, और अपने ऊपर बदियों को लेकर वो ऐसा गुनाहों में छुप गया कि बाप ने भी अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, यीशु मसीह ने सारी दुनिया का गुनाह अपने ऊपर ले लिया था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। एक सामरी बनकर, और फिर यीशु मसीह ने सामरी बनकर सारी दुनिया के गुफारे के लिए, ये बड़ा अहम टॉपिक अब शुरू करने लगा। उसमें मैं बहुत लंबे चौड़े कई एक पैगाम दे सकता हूं, खुदा मेरी मदद करता है, लेकिन आज सिर्फ चंद बातें करूंगा। शायद कभी मौका मिला तो मैं अभी जो बात करने लगा इस पे किसी को लंबा चौड़ा पैगाम दूं, लेकिन चंद बातें जरा गौर से सुने। यीशु मसीह ने अपने कफारे से, अपने लहू के बहाने से हमारे लिए जन्नत का रास्ता खोल दिया, आसमान का रास्ता खोल दिया, बहिश्त का रास्ता, आसमान का रास्ता खोल दिया। कैसे? रोमियो 10वां बाब उसकी 10वीं आयत, अगर हम दिल से ईमान लाए और जुबान से इकरार करें, तौबा करें अपने गुनाहों से, यीशु मसीह को निजात देता कबूल कर लें, और ये कबूल कर लें कि यीशु मसीह का कफारा, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, तो हम निजात पाते हैं। और जब निजात पा लेते हैं, किसकी वजह से? यीशु मसीह जो सामरी की तशबीह है। हम जो निजात याफ्ता हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि दुनिया की निगाह में हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, क्योंकि दुनिया
दुनिया की नजर में लोग हमें अहमक और बेवकूफ जानते हैं जब हम उन्हें निजात की तालीम देते हैं, जब उन्हें कहते हैं यीशु मसीह आपके लिए दुनिया में आया, आपको गुनाहों से छुड़ाने के लिए दुनिया में आया, यीशु मसीह के नाम से हम हाथ जोड़ते हैं, यीशु को कबूल कर लो, निजात पालो, तो वो मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी हकारत करते हैं, हमें वो कम तक जानते हैं, हमें अपनी महफिलों में हमें आना नहीं चाहते, अपने प्रोग्रामों में हमें दावत नहीं देना चाहते, क्योंकि मसीह की वजह से हमसे नफरत की जाती है, हमसे भी। इसलिए कि हम मसीह के कलाम की बशारत देते हैं, सामरी की तरह बन जाए, सामरी की तरह बन जाए, और उन लोगों को जो गुनाह में पड़े हुए, अभी तक गुनाह में पड़े हैं, यीशु के कफारे को रद्द कर दिया है, यीशु मसीह के खून का जो कीमत है उसको रद्द कर बैठे हैं, यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के लिए कफारा दिया है, चाहे उनके पास सामरी की तरह और जाकर उनकी भरम पट्टी करे, उनको लोगों को मसीह के पास ले जाए। बोले हालेलुया। मैं एक आयत पढ़ूंगा, बल्कि दो, यहूदा के खत में से, एक ही बाब है उसका, यहूदा, उसकी 22वीं 23वीं आयत लिखा है, और बास लोगों पर जो शक में है रहम करो, हमने रहम करना है, सामरी की तरह। उसने रहम किया कि नहीं? हेलो, सामरी शख्स उसने रहम किया, उसने उस जो शख्स गिर गया था डाकुओं में, उसकी भरम पट्टी की, उसको तेल लगाया, मेहर लगाई, और फिर उसको अपने गधे पे सवार करके ले गया। रहम करो जो शक में है, और आगे लिखा बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो। ये आपका काम है, इरशाद आज़म आपके लिए है। इरशाद आज़म ये है, बस तुम जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। बस तुम जाकर सारी खल्क में, दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो, और उनको बाप और बेटे रूप के नाम से बपतिस्मा ले, जो तौबा करे, ईमान लाए, उन्हें बपतिस्मा दो। ये हमें ये ड्यूटी मिल गई है, सामरी की तरह हम ये ड्यूटी ले ले। हाँ, दुनिया की नजर में तो हमारी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन पतरस खत में लिखता है हम शाही कायनों का फिरका, हालेलुया, तालियां बजा दे, हम शाही कायनों का फिरका। अरे कैसी इज्जत है, तो खुदा की खास इज्जत है, जिसे खुदा ने अपने बेटे यीशु के नाम से हमें खरीद लिया। हम खास लोग हैं, मत जाने लोग क्या कहते हैं, इस बात को याद रखें कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, खुदा के बेटे हैं, खुदा के लेबालिक हैं, हमारे जन्म से पहले उसने हमें मखसूस किया है, यीशु के लहू से धुले हुए पाक लोग हैं। दुनिया में जो मर्जी कहे, हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। चाहे झपट कर लोगों को आग में से निकालें। आखिर में अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचें, अपनी बहन के बारे में सोचें, अपने भाई के बारे में सोचें, अपनी मां के बारे में सोचें, बाप के बारे में, बेटे के बारे में, बहू के बारे में, हमसायों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में। ऐसे ही है जो यहू की राह पे जा रहे हैं, जहन्नम का ईंधन बनने के लिए जा रहे हैं। झपट कर पकड़ ले उन्हें, अंजील की बशारत दे, उनके आगे हाथ जोड़े, उनको तालीम दे, उनसे कि भाई मेरा तो ईमान है, मैंने यीशु को कबूल किया, दिल दिया, निजात पा लिया, तुम बच जाओ। उनसे हाथ जोड़े और उनको मसीह के खत्ते में लेके आए। हालेलुया। लोग हकीर जानते हैं, जानने दे, आप शाही कायनों का फिरका है, खुदा की पसंद है, खुदा आपके साथ।